नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं अभय रामपाल फ्रॉम एक्सेल सेटलबॉट। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे, जहां पे हम डिस्कस करते हैं स्टडी वीजा के रिगार्डिंग टिप्स एंड अपडेट्स। आज की वीडियो रहेगी फाइनेंसिस के बारे में। जब भी कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट डिसाइड करता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊं, कनाडा जाऊं या इवन यूके जाऊं, सबसे पहला फैक्टर उसके लिए होता है उसके फाइनेंसिस। उसके पास अपनी स्टडीज या उसके पेरेंट्स के पास उसके लिए कितने पैसे सेव्ड हैं जिनसे वो बाहर जाने का अपना सपना देख पाए। कोविड के बाद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूके ने अपने बॉर्डर्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए खोल दिए हैं और ये क्वेश्चन जो है फाइनेंसिस का और भी इंपॉर्टेंट हो गया है। इसी के लिए हमारी कंपनी ने डिसाइड किया कि हम डिटेल वीडियो बनाएं जिनसे स्टूडेंट को क्लियर हो पाए कि जौन से भी कंट्री वो चूज करें उनके लिए वो कितनी मनी अपने लिए सेव रखें या उनका कितना खर्चा हो जाएगा फॉर द स्टडी वीजा। इस वीडियो में हमने 3 मेजर क्रूशियल फैक्टर कवर किए हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देख लेगा तो उसको पता लग जाएगा कि अकॉर्डिंग टू फाइनेंसिस उसके लिए कौन सी कंट्री सही है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूके। बाहर जाना ऑलमोस्ट हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का ड्रीम होता है, स्पेसिफिकली एशियन कंट्रीज। और मैं और अगर क्लेरिफाई करूं तो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका या नेपाल के स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन या +2 के बाद पहला सपना होता है कि मैं किसी अच्छी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके अपना फ्यूचर में कैरियर बनाऊं। बट ये डिसीजन मैटर करता है मोस्टली ऑन योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड और योर फाइनेंशियल स्टेटस। बात करें इंटरनेशनल एजुकेशन की तो बेसिकली 2 तरह के खर्चे होते हैं। एक होती है आपकी लिविंग एक्सपेंसेस। लिविंग एक्सपेंसेस होती है ऑस्ट्रेलिया में आपका रहने सहने का खर्चा, और दूसरी होती है आपकी ट्यूशन फीस। फॉर एग्जांपल किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस होती है 6 मंथ्स की अराउंड 5 to 6 लाख। अगर हम यही करें 1 साल की ट्यूशन फीस तो वो हो जाती है 10 से 15 लाख। ये दोनों फैक्टर्स काफी जरूरी होते हैं किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को अपना स्टडी वीजा का डिसीजन लेने के लिए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो या यूएसए हो। अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्यूशन फीस की, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की 6 महीने या 1 लाख की फीस, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। ये आपका पहला स्टेप है गाइस फॉर एडमिशन इन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, क्योंकि आप किसी ऑस्ट्रेलियन या कनेडियन रेजिडेंट से ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा फीस पे करके उस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो। तो मेरी सलाह है आप सबको अपनी यूनिवर्सिटी काफी अच्छी तरह से चूज कीजिए, रिसर्च कीजिए उस यूनिवर्सिटी के बारे में। उसका आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या इवन स्नैपचैट चैनल भी फॉलो करके उनके बारे में डीप डिटेल्स के बारे में सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने कंसीडर किया है एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर 53 रुपीज का, एक कनेडियन डॉलर 56 रुपीज का और एक ब्रिटिश पाउंड 101 रुपए का। बात करें सबसे पहले आप सबकी फेवरेट कंट्री ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप बैचलर्स डिग्री करने जाते हैं तो 1 साल की फीस कोई अराउंड 22,000 से 25,000 डॉलर्स के बीच में है, और बैचलर्स होती है ऑस्ट्रेलिया में 3 साल की। 22,000 इंटू 3 तो 3 साल का आपका खर्चा ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी का इज अराउंड $66,000 to $70,000। बात करें इंडियन करेंसी में, ये खर्चा आपका 35 लाख से 40 लाख के बीच हो जाता है। अगेन, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा अप्लाई करना है, 3 साल का खर्चा आपका 35 लाख से 40 लाख के बीच में हो जाएगा। दैट इज ओनली फॉर द डिग्री। मास्टर्स ऑस्ट्रेलिया में लगभग 2 साल की होती है। अगेन, मास्टर्स थोड़ी कॉस्टली होती है फॉर एज कंपेयर टू बैचलर्स। मास्टर्स का खर्चा 1 साल की फीस के साथ आपका होता है 25,000 to 26,000। मास्टर्स 2 साल की होती है, 25,000 इंटू 2 तो मास्टर्स आपकी 2 साल की होती है $50,000 की। अगर हम $50,000 को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो अराउंड 26 लाख to 27 लाख में आपकी ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स कंप्लीट हो जाती है। कनाडा में बैचलर्स अराउंड $20,000 की होती है फॉर पर ईयर। कनाडा में बैचलर डिग्री 4 साल की होती है। सो आप खुद कैलकुलेट कीजिए, 20,000 इंटू 4, 80,000 में आपकी कनाडा में बैचलर्स कंप्लीट हो जाती है। बात करूं अगर मैं इंडियन करेंसी में तो अराउंड
80,000 इंटू 56 जो हमने कंसिडर किया था कनेडियन डॉलर, अराउंड 45 टू 50 लैक्स में आपकी बैचलर्स कंप्लीट हो जाएगी इन कनाडा। मास्टर्स जो कनाडा में की जाती है दैट इज फॉर 2 इयर्स। 1 साल का आपका खर्चा होता है अराउंड $35,000। अगर हम 2 साल में देखें तो $70,000 में आपकी कनाडा में मास्टर्स का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। इंडियन करेंसी में बात करें तो अराउंड 40 टू 44 लैक्स का खर्चा है आपका कनाडा का फॉर योर ट्यूशन फीस। बात करें अगर यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम में बैचलर्स डिग्री होती है ऑलमोस्ट 3 इयर्स की। 1 साल की आपकी ट्यूशन फीस होती है अराउंड £10,000। बात करें 3 साल की तो आपकी ओवरऑल ट्यूशन फीस अराउंड £30,000 तक टच कर जाती है। अगर उसी को हम इंडियन करेंसी में बात करें तो यूके में आपकी बैचलर्स डिग्री 30 लाख से 35 लाख के बीच होती है। बात करें अगर यूके में मास्टर्स डिग्री की, यूके में मास्टर्स डिग्री होती है सिर्फ 1 साल की, बट दैट इज कॉस्टली अराउंड 20 to 25,000 पाउंड। बात करें इंडियन करेंसी में तो 20 से 25 लाख में आपकी यूके में मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाती है। इस वीडियो में हमने अगेन कंसीडर किया है एक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को अराउंड 100 रुपीज के लिए। अगर हम बात करें परचेजिंग पावर की तो ऑस्ट्रेलिया में परचेजिंग पावर स्टूडेंट्स की सबसे ज्यादा होती है, और उसके साथ आपको यह भी पता है कि ऑस्ट्रेलिया में रेंट्स एंड लिविंग एक्सपेंसेस भी ज्यादा हैं। फॉर दैट फैक्ट ऑस्ट्रेलिया में जो वेजेस मिलती हैं वो कनाडा एंड यूके से काफी हायर हैं। फैक्ट्स के हिसाब से देखें तो ऑस्ट्रेलिया का रेंट अराउंड 15% ज्यादा है यूके से एंड 20% ज्यादा है कनाडा से, बट ये सब कवर अप हो जाता है ऑस्ट्रेलिया के वेज रेट एंड अनलिमिटेड वर्किंग राइट से। आइए अब बात करते हैं लिविंग एक्सपेंसेस की। ऑस्ट्रेलिया की DHA डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे आपका 1 साल का खर्चा अराउंड $21,000 दिखाया गया है। चाहे आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करें या मास्टर्स के लिए अप्लाई करें, आपको इमिग्रेशन को लगभग $21,000 शो करने हैं अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। $21,000 कॉस्ट अराउंड 10 to 11 lakhs। 10 to 11 lakhs आपके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में होने चाहिए 3 महीने पुराने फॉर अप्लाइंग योर ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीजा। यही अगर मैं बात करूं कनाडा के लिए, कनाडा में स्टूडेंट्स का सिर्फ GIC जाता है दैट इज अराउंड $10,200 कनेडियन डॉलर, वो हो जाता है कोई 10 लाख। अगर आपके पास 10 लाख रुपए GIC में शो करने के लिए है, यू कैन अप्लाई फॉर बैचलर्स, मास्टर्स एज वेल एज एनी कोर्स इन कनाडा। बात करें यूके की, इसका इमिग्रेशन सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेटेड है फॉर शोइंग फंड्स। आपको कम से कम 28 डेज ओल्ड, एग्जैक्टली 28 दिन पुराने फंड दिखाने हैं दैट इज अराउंड 18 to 19 लाख, चाहे आप मास्टर्स के लिए जाएं चाहे आप बैचलर्स के लिए जाएं, और आपकी स्टेटमेंट 31 डेज से पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगेन यूके के लिए आप ध्यान से समझिए, आपको 28 दिन पुराने फंड्स दिखाने हैं अराउंड 18 to 19 लाख, और आपकी बैंक की स्टेटमेंट 31 डेज ओल्ड नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स ये बातें किसी काफी रिनाउंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट को ही पता होंगी। अगेन अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है फॉर यूके और ऑस्ट्रेलिया या कनाडा के स्टडी वीजा के रिगार्डिंग, आप हमें हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में। जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं आपको इसी वर्क परमिट से रिटर्न करने होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है 2 से 4 साल का, एंड वेज रेट हायर होने की वजह से एंड इवन कई रीजनल एरियाज में 4 से 5 साल का वर्क परमिट भी मिल रहा है। स्टडी वीजा से रिगार्डिंग या पोस्ट स्टडी वर्क परमिट से रिगार्डिंग आपको टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक से मिलती रहेंगी। अब बात करें कनाडा के पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की। कनाडा में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है सिर्फ 2 साल का, एंड बात करें यूके के पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की तो वहां पे आपको वर्क परमिट मिलता है अगेन 2 से 3 साल का। फाइनली बात करें थर्ड एंड मोस्ट क्रूशियल फैक्टर दैट इज द वेज रेट। ऑस्ट्रेलिया में वेज रेट ऑलमोस्ट, अगर हम आज की डेट में बात करें एज ऑफ 2022, अराउंड $25 to $30 पर आवर स्टूडेंट्स को मिल रहा है। अभी ये मैं काफी कम प्राइस बताया है, इससे काफी ज्यादा स्टूडेंट को वेज रेट मिल रहा है। कनाडा में वेज रेट बेसिक रहता है फ्रॉम 10 to 15 कनेडियन डॉलर। बात करें यूके के वेज रेट की, वहां पे किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट का वेज रेट 7 to 10 पाउंड्स के बीच में रहता है। अगर मैं ये कहूं कि ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट सबसे ज्यादा अर्न करते हैं या अपना लिविंग स्टैंडर्ड काफी बढ़ा पाते हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। बट अगेन ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है। अगर आप तस्मानिया जैसी जगह में जाके काम करते हैं तो
ऑब्वियसली आपको वेज रेट काफी हाई मिलेगा। मेलबर्न और सिडनी काफी कॉम्पिटिटिव रहे हैं, तो वहां पे वेज रेट वेरी करता है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूके के स्टडी वीजा या किसी भी तरह की इमिग्रेशन एडवाइस के लिए आप स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी नियरेस्ट एक्सेल सेटल अब्रॉड ब्रांच विजिट कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट के लिए। अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, विजिट करने से पहले एटलीस्ट अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स जरूर लेके आइए, ताकि हम ऑन स्पॉट आपको असेसमेंट प्रोवाइड कर पाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो का रिसर्च बेस्ड कंटेंट काफी पसंद आया होगा। ऐसे ही रिसर्च बेस्ड कंटेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।